हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आज जो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कक्षा 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, हम वे सभी इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों हर चैप्टर की एक अलग वीडियो आया करेगी। तो दोस्तों ये उसी श्रृंखला में हमारा पार्ट 1 है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 के जो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट आप जानते होंगे कि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ए लेटर टू गॉड, यानी ए लेटर टू गॉड यानी एक पत्र भगवान या ईश्वर के नाम जो है। दोस्तों आज हम जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं और एक दोस्तों मैंने लिया है कि इसमें पैसेज जो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आज इन क्वेश्चनों को आपको बारीकी से समझाऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो हर बार यानी इन चैप्टरों से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर कराएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वाई डिड लेंचो कीप वॉचिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी लेंचो जो है यानी वो उत्तर पूर्व की ओर क्यों देखता रहा, यानी लेंचो उत्तर पूर्व की ओर क्यों देखता रहा। यानी अगर आपने लेंचो वाला यानी ए लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ रखा है तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन आप पढ़ते ही उसके उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो फिर भी कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आप फिर भी इसका उत्तर बना पाएंगे। तो दोस्तों तो मैं बता दूं कि यानी लेंचो उत्तर पूर्व की ओर क्यों देख रहा था। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका उत्तर है कि द ओनली थिंग the earth needed was a downpour on at least a shower throughout the morning. Lancho, who knew his field immediately, had done nothing easily but see the sky towards the north east। यानी इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि भूमि को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, यानी जैसी लेंचो ने अपने खेत के अंदर जब फसल बो रही थी तो उसकी फसल को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, जोर की बारिश हो। अगर यानी जो उसकी खेत की भूमि है यानी उसकी खेत की भूमि बंजर हो गई है, यानी भूमि सूख रही है और उसकी खेत की भूमि को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है कि जोर से बारिश हो। अगर जोर से ना हो तो कम से कम ही पड़ जाए, यानी अगर बारिश जोर से नहीं हो रही है तो दोस्तों कम से ही कम बारिश पड़ जाए। उस पूरी सुबह लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। यानी इसके अंदर बताया गया है कि जो लेंचो है उसकी फसल यानी सूख रही है और लेंचो को आवश्यकता है कि एक तेज़धार मूसलाधार बारिश हो। अगर तेज़धार यानी मूसलाधार बारिश ना हो तो यानी एक तरह से छोटी बारिश हो, यानी कमी बारिश हो, लेकिन बारिश होना जरूरी है। इसलिए लेंचो उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था, यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी जो लेंचो ने भगवान या ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, यानी लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताया गया है कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, यानी हेलस्टोन डेस्ट्रॉयड द वोल रिपन क्रॉप्स ऑफ लेंचूस, यानी इसमें कहा गया ओलावृष्टि ने लेंचू के खेतों में खड़ी पूरी पकी फसल को नष्ट कर दिया था। यानी जो हेलस्टोन है का मतलब यानी जो पत्थर थे या ओलों ने जो ओलावृष्टि ने उसकी जो खेत में जो खड़ी फसल थी उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। He was destroyed that they would have no corn that year, यानी कर दिया था और वह इस साल को लेकर बहुत दुखी था क्योंकि इस वर्ष उन्हें कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। यानी जब उसकी फसल नष्ट होगी तो इस साल उन्हें कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। नो कॉर्न लेंचो हैड फार्म फेथ इन गॉड, यानी जो फिरम फेथ यानी जो लेंचो का जो लेंचो था जो किसान था उसका भगवान या ईश्वर में यानी दृढ़ विश्वास था, यानी वो मानता था कि जो ईश्वर है वो है, विश्वास था। दोस्तों इसमें आगे कहा गया है कि फेथ इन गॉड ही प्लान्ड ऑल हिज होप्स इन गॉड, यानी उसका भगवान में विश्वास है और उसने गॉड सी एवरीथिंग, यानी जो भगवान है वो सब कुछ देख रहा है। ही हेल्प्स मैन इन डेस्ट्रेस, यानी वो हमारी मदद जरूर करेगा। ही आल्सो सीज व्हाट इज हिडन इन मैन्स कंसेशंस। लेंचो had only see hope and it was the help of God, so he wrote a letter to God, यानी इसने पत्र क्यों लिखा था, यानी जैसी उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी तो सिर्फ उसे एक ही सहारा बचा था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, तो उसने इसीलिए ईश्वर को पत्र लिखा था। तो उससे इसमें बताया गया है कि ओलावृष्टि ने लेंचो के खेत में जो
जो फसल थी पकी थी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और वह इस बात को लेकर बहुत ही दुखी था। यानी लेंचो इस बात से दुखी था और इस वर्ष उन्हें कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। लेंचो को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था और उसने अपनी सारी आशाएं ईश्वर को केंद्रित कर दी थी। यानी सिर्फ उसका जो एक ही सहारा बचा था अंत में, यानी ईश्वर यानी भगवान ही एक सहारा बचाते कि जो उसकी फसल को बचा सकते, यानी फसल को बचा तो नहीं सकते लेकिन जो उन्हें अनाज या कुछ यानी उनकी फसल खेत में दोबारा से फसल उगा सकते थे। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ईश्वर की यानी लेंचो कह रहा है कि ईश्वर की नज़र हर चीज़ पर रहती है। यानी जो ईश्वर है उसकी नज़र हर चीज़ पर रहती है, मुसीबत में आदमी की सहायता करता है। यानी जो ईश्वर है वो मुसीबत में आदमी की सहायता करता है। यह भी देखता है कि आदमी की आत्मा में क्या छिपा है, यानी जो आदमी बाहर से कैसा है अंदर से कैसा है ये भी ईश्वर देखता है। लेंचो की एक ही आशा थी और वह आशा ईश्वर से मिलने वाली सहायता थी। अतः उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा था। यानी उसने किस लिए पत्र लिखा था? उसने इसलिए पत्र लिखा था कि उसे विश्वास था कि यानी भगवान है या ईश्वर है जो उसकी मदद कर सकता है। तो उसने इसलिए यानी एक ये लेटर टू गॉड यानी एक पत्र भगवान के नाम लिखा था। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को चाहे नोट भी कर सकते हैं और मैं इन सब का जो PDF है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है वाइट पेज एग्जाम के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ भी इनका यानी दे दूँगा जो इसका PDF है। दोस्तों अब मैं इसमें क्वेश्चन 3 से बात करता हूँ। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही सिंग द लेटर टू, यानी सिग्नेचर द लेटर यानी गॉड। इसमें कह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजता है, यानी जो पोस्ट मास्टर है जो डाकघर का जो पोस्ट मास्टर है यानी उसने लेंचो को धन क्यों भेजा और पत्र पर वह ईश्वर हस्ताक्षर क्यों करता है। यानी जो डाकघर का जो पोस्टमैन है यानी उसने लेंचो को धन क्यों भेजा और वो इस पर यानी जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर क्यों करता है, क्योंकि ये जबकि कहानी बताई गई है इसमें जब लेंचो यानी ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है और जैसे ही वो पत्र यानी ईश्वर डाकघर के पास डाके के पास जाता है तो दोस्तों वो उसे कुछ यानी लेंचो को कुछ पैसे भेजता है और उस पर ईश्वर नाम के यानी एक तरह से ईश्वर लिखकर यानी साइन कर देता है कि ईश्वर के पास से जो पैसा आया है। तो इसमें बताया गया है कि द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। ही सिग्नेचर द लेटर गॉड बिकॉज ही डज नॉट वांट लेंचो टू नो दैट ही हैज सेंट द मनी नॉट गॉड। तो इसमें कहा गया पोस्ट मास्टर जो लेंचो को धन इसलिए भेजता है क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि लेंचो का विश्वास ईश्वर के प्रति कम हो। मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि लेंचो को सिर्फ एक ही विश्वास था कि ईश्वर है और पोस्ट मास्टर जो है उसे धन भी इसीलिए भेजता है कि जो लेंचो का विश्वास है यानी ईश्वर पे से कम ना हो, ईश्वर के प्रति कम ना हो। वह पत्र पर ईश्वर हस्ताक्षर इसलिए करता है, वह पत्र पर ईश्वर हस्ताक्षर इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि लेंचो को यह पता चले कि धन उसने भेजा है ईश्वर ने नहीं। यानी वो साइन इसलिए करता है कि लेंचो समझे कि जो धन है यानी ईश्वर के पास से आया है यानी पोस्ट मास्टर ने नहीं भेजा, तो वो इसलिए इस पर सिग्नेचर करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी पहला क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड वूम एंड व्हाट डिड ही आस्क फॉर हेल्प। यानी जब ओलावृष्टि रुक गई, यानी जैसे ही ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की क्या भावनाएं थी, यानी जैसे ही ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की क्या भावनाएं थी, उसने किससे और क्यों सहायता मांगी। यानी जैसे ही ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो की क्या भावनाएं थी, उसने किससे और क्यों सहायता मांगी थी। तो दोस्तों यह इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। यानी व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, यानी जैसे ही बारिश व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, यानी जैसे ही ओलावृष्टि रुकी ओलावृष्टि रुकी लेंचो सा दैट हिज कॉर्न, यानी लेंचो ने अपनी फसल को देखा वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, यानी जो उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो ने जैसे देखा तो उसकी आत्मा जो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी उसकी आत्मा दुख से भर गई। ही सैड हिज सन, यानी उसने कहा यानी ही सैड हिज सन, यानी उसने अपने बेटों से कहा दैट द वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, यानी हमें इस साल कुछ भी फसल नहीं मिल पाएगी, यानी इस साल हमें कोई फसल नहीं मिल पाएगी। देयर लेबर प्रोवाइड अनलेस देयर वाज नो वन हु कुड देयर यानी हेल्प देम दे वुड ऑल गो हंग्री दैट ईयर। लेंचो हैड
faith in God. He pinned all his hopes in God. God sees everything. He wrote a letter to God that God उसने एक लेटर भगवान को लिखा, गॉड सी एवरीथिंग, यानी वो कह रहा था कि भगवान सब कुछ देख रहा है. ही रोट ए लेटर टू गॉड दैट ही नीड ए 100 peso as the hailstone had destroyed his crown completely. दोस्तों इसका जो हिंदी अनुवाद है इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं. जब ओलावृष्टि रुक गई तो लैंचो ने देखा कि फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है. लैंचो की आत्मा दुख से भर गई. उसने अपने पुत्रों को कहा कि इस वर्ष उनको कुछ अनाज नहीं मिलेगा. उनकी मेहनत बेकार गई. कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी सहायता करे. वे सब उस वर्ष भूखे मरेंगे. लैंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था. उसने अपनी सारी आशाएं ईश्वर पर केंद्रित कर दी. ईश्वर प्रत्येक चीज देखता है. वह मुसीबत में आदमी की सहायता करता है. उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा. उसे 100 पीसों की आवश्यकता है क्योंकि उसकी फसल ओलों ने पूरी तरह से नष्ट कर दी है. यानी जैसे ही उसकी फसल नष्ट हुई तो लैंचो ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि इस साल हमें कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ एक ईश्वर ही ऐसे व्यक्ति, ये ईश्वर ही है जो हमारी मदद कर सकता है. और लैंचो ने इसी वजह से यानी एक जो पत्र है वो भगवान के या ईश्वर के नाम लिखा था. मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो इसमें दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लैंचो इन द राइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स गॉड एंड मैन. यानी लोगों के ईश्वर और आदमी के प्रति विश्वास और ओलावृष्टि पर प्रकाश डालते हुए उसका चरित्र चित्रण कीजिए. यानी जो लैंचो का जो भगवान के प्रति इतना विश्वास था उस पर उस पर चरित्र डालते थे, यानी उस पर प्रकाश डालते हुए उसका चरित्र चित्रण कीजिए. लैंचो वाज ए वेरी सिंपल पर्सन. यानी जो पता गया है कि लैंचो एक बिल्कुल सीधा व्यक्ति था. हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. यानी जो उसकी फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी. देयर वाज नो वन यानी ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था. टू हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. ही started a correspondence with God so that God would help him and make sure that he and his family would not starve. He had an absent and full faith in God. Therefore with a great confidence he appealed to God for help. Länchö did not know would affairs. He was only a devote of Länchö did not know would affairs. He was only a devote of God. तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो लैंचो है, यानी लैंचो का चरित्र चित्रण करने के लिए बोला है उन्होंने. इसमें कहा गया है कि जो लैंचो है वो बहुत सीधा व्यक्ति है. यानी लैंचो एक सीधा व्यक्ति है. उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है. आपने पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़ा है कि उसकी जो फसल है पूरी तरह नष्ट हो गई है. विपत्ति में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था. उसको केवल एक ही आशा थी कि ईश्वर से सहायता. उसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू किया जिससे ईश्वर ने उसकी सहायता की और सुनिश्चित करके वह और उसका परिवार भूखा ना मरे. वह ईश्वर में अत्यधिक और पूरा विश्वास करता था. पूरे विश्वास के साथ उसने सहायता के लिए ईश्वर से अपील की. लैंचो दुनिया को नहीं जानता था. वह केवल ईश्वर का ही भक्त था. यानी लैंचो दुनिया को नहीं जानता था लेकिन वह ईश्वर का ही भक्त था. दोस्तों जो इसके मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं. एक तो 3 तो शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है. अब चलते हैं अगले पेज पर. तो अगले पेज पर एक अनसीन पैसेज आता है. दोस्तों आप अनसीन पैसेज पढ़ते होंगे. अब मैं आपको हमारा जो अनसीन पैसेज है जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है वो आपको हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा. तो दोस्तों अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, यानी इसमें से आपको क्वेश्चन दिए, यानी एक पैसेज दिया जाएगा. जैसे आपको ये पैसेज दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इस तरह का आपको पैसेज दिया जाएगा और उसके साथ में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको छांटने को दिया जाएगा कि इसमें यानी इस पैसेज में से आपको क्वेश्चन छांटने हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे छांटते हैं.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी हमें सबसे पहले क्या करना, जो हमें क्वेश्चन दे रहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें उन क्वेश्चनों को क्या करना, उन क्वेश्चनों को हमें रीड यानी उन क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखा, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। यानी वो कह रहा है कि उपयुक्त गद्दास के पाठ यानी उपयुक्त गद्दास किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है दोस्तों, ये इसके बारे में पूछ रहा है। आप जितने आपकी बुक में चैप्टर हैं आप सभी के लेखक और जो पाठ का नाम जरूर याद कीजिए, कौन सा पाठ किस लेखक ने लिखा है। दोस्तों इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो मैं अभी आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं सारे चैप्टर को कवर कराऊंगा तो उसके बीच में ये भी आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यानी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया पहला, तो हम फिर पढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी हमें सबसे पहले ये क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पैसेज पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना। तो सबसे पहले, द हाउस द ओनली वन इन द एंटर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड ही फील्ड ऑफ ripe corn, totally with the followers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at last a shower. Throughout the morning, Lancho, who now his field immediately had done nothing easily but see the sky towards the northeast। यानी हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यानी हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसमें पहला क्वेश्चन दे रखी, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दैट अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। यानी वो कह रहा है कि जो इसके लेखक का नाम लिखिए और ये किस पार्ट से लिया गया है इससे लिखिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर हमने लिया गया है, ए लेटर टू यानी जो चैप्टर लिया गया है, तो उसे लिखने का तरीका द नेम ऑफ द लेसन, यानी आपको इस तरीके से लिखना है, द नेम ऑफ द लेसन, यानी जो इस पार्ट का नाम है इज द नेम ऑफ द लेसन इज, यानी इस पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी ए लेटर टू गॉड इसके यानी इस पार्ट का नाम है एंड, और द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी द ऑथर ऑफ द लेसन, ऑथर का मतलब है जो लिखने वाला है, जो लिखने वाला है इज यानी है JL फ्यूंटस यानी फ्यूंटस यानी इसके लेखक है। तो ध्यान रखना, ए लेटर टू गॉड यानी चैप्टर का नाम है, और जो GL फ्यूंटस इसके लेखक है, GL फ्यूंटस इसके लेखक है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना, ए लेटर टू गॉड JL फ्यूंटस इसके लेखक है। अब क्वेश्चन दूसरा पूछ रखा है कि वायर वाज द हाउस ऑफ लैंचो लोकेटेड, यानी हमको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन हमें इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। तो पहले क्वेश्चन का नाम अगर आपने पैराग्राफ पढ़ रखा है तो आपको पहले पता ही चल गया होगा कि ए लेटर टू गॉड से लिया गया है और JL फ्यूंटस इसके लेखक है। लेकिन पूछा वेयर वाज द हाउस ऑफ द लैंचो लोकेटेड, यानी लैंचो का जो घर है वो कहाँ है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द किस्ट ऑफ द लो हिल, यानी इसमें दिया गया है कि द हाउस ऑफ द लैंचो वाज लोकेटेड द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी ऑफ लो हिल ये दे रखा ना, एंटर सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी जो उसका घर है दोस्तों, लैंचो का घर है एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। लैंचो का जो घर है एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। तो दोस्तों यह था इसमें, यानी वीडियो में यानी जो 3 क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन तो शॉर्ट हो गए प्लस 2 क्वेश्चन लॉन्ग हो गए, और दोस्तों एक हो गया इसमें पैसेज, एक हो गया पैसेज। अगर आप इन्हें कवर करते हैं तो दोस्तों आपके लगभग 7 यानी इसमें से 5 से यानी 5 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा, यानी आपके 5 नंबर इसमें से आपके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि जो ए लेटर टू गॉड है JL फ्यूंटस का लिखा हुआ है, ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है JL फ्यूंटस का लिखा गया है। जो लैंचो है वो यानी एक पहाड़ी पर रहता है, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर यानी स्थित है उसका घर। वो एक किसान है, उसके यानी वह एक किसान है और उसने अपनी फसल बो रखी थी। तो दोस्तों फसल बो रखी थी तो पहले तो बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन जब बरसात हुई तो बरसात इतनी हुई कि उसके खेत में यानी उसकी फसल यानी ओलो वाली बरसात हुई तो उसकी फसल पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड यानी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वो उसी फसल के लिए यानी कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तो लैंचो को किसी पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह एक यानी भगवान को एक पत्र यानी ईश्वर को ए लेटर टू गॉड के नाम से एक पत्र लिखता है। और दोस्तों वो पत्र डाकघर में जाकर गिर जाता है, और वो पत्र जो पत्र लिखता है वो पत्र डाकिया के हाथों लग जाता है, और डाकिया
ईश्वर में उसका विश्वास बरकरार रखने के लिए कि ईश्वर है, वो सभी साथियों से और कुछ पैसे अपने जेब से देकर वो यानी लैंचो को वो पैसे प्रोवाइड करा देता है और उस पत्र पर ईश्वर नाम के हस्ताक्षर कर देता है, यानी ईश्वर नाम के हस्ताक्षर कर देता है। और दोस्तों लैंचो फिर से यानी अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। दोस्तों यही पूरे चैप्टर की कहानी है। दोस्तों जो इसका मैं बता दूं, जो इसका जो यानी जो PDF है वो वाइट पेज एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, मैं इसका PDF उस पर दे दूँगा, वाइट पेज एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।